हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दृष्टि जो कोचिंग है विकास देवी कीर्ति सर की, वो हर साल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करवाती है जो कि स्पेशली यूपीएससी फोकस्ड होता है। तो यूपीएससी जिसमें सिर्फ यूपीएससी के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसे पॉपुलरली हम दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं, या उसको लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि प्रीलिम्स को लेके होता है। तो इसका जो पैटर्न वगैरह इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब निकलेगा, उसकी एग्ज़ाम कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसकी, और साथ ही इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है आपको, और कहाँ कहाँ टेस्ट या कहाँ कहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। तो उससे रिलेटेड बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो में जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो फॉर्म जो शुरू होने वाला है अब आने वाले टाइम में, जिसके लिए आपको कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं और कैसे प्रिपेयर करके इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो इसके बारे में जो सबसे पहली जो मैंने आपको ब्रीफ जैसा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये है क्या प्रोग्राम, तो ये स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस्ड प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करवाया जाएगा। जैसा कि अभी 8 महीने बचे हैं, तो इसमें 8 महीनों में प्रीलिम्स, मेंस, थोड़ा सा मेंस पे भी फोकस करवाते हैं, प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं, वीकली टेस्ट वगैरह ऐसे कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कि तैयारी कंटिन्यू हो पाए, बच्चों की चलती रहे। साथ ही इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो मैं बताता हूँ आगे चल के, जिसमें सबसे जो पहला डाउट आता है मन में वो कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। क्या इसके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाइड बंदे एलिजिबल हैं, या वो सारे एस्पिरेंट अवेलेबल है जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर दृष्टि कोचिंग वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो स्टूडेंट है वो दृष्टि से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होना चाहिए। मीन्स जो या तो दृष्टि क्लासरूम स्टूडेंट रहा हो, या उसने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली हो, या ऐसे कोर्स ख़रीदा हो, वो चाहे पीसीएस का हो सकता है, यूपीएससी का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप दृष्टि में एनरोल्ड हो चुके हो, चाहे जो डीएसटी लर्निंग वाले हैं वो भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही है बच्चे, मीन्स आप दृष्टि से जुड़े हुए होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो शर्त है वो है आप हिंदी मीडियम से होने चाहिए। मीन्स आपका जो मेंस का जीएस का मीडियम है वो हिंदी होना चाहिए। ऑप्शनल का क्या है ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो जीएस का मीडियम है वो हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं, और इसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा। तो अभी जो है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए चलाया जा रहा है। और तो इसमें होता क्या है, क्या क्या है कि एक तो एलिजिबिलिटी की पता चली कि ये 2 चीज़ें, तो फर्स्ट कंडीशन है कि दृष्टि से जुड़ा हुआ स्टूडेंट होना चाहिए, साथ ही हिंदी मीडियम से दे रहा हो, या फिर दृष्टि जो मेंस वाले स्टूडेंट्स है, दृष्टि मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उनको कोई अलग से कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न इसका आप मेरे चैनल पे PYQ एक पेपर पड़ा है पिछले साल का, वो भी देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। इसमें सीसेट पर ज़्यादा फोकस पेपर रहता है। सीसेट, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी भी सीसेट को लेके काफ़ी गंभीर हो चुकी है इस मामले में, तो इस वजह से सीसेट पे इस टेस्ट का फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे पिछली बार जो रेशियो था क्वेश्चंस का वो 60-40 था, 60 सीसेट के एंड 40 जीएस के। तो इस हिसाब से तो ये एग्ज़ाम पैटर्न भी अभी वेरी करेगा। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि जो एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस मतलब सेगमेंट वाइज क्लासिफिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है कि 60 क्वेश्चन सी सेट से होंगे और 40 जीएस के होंगे साथ ही। और या फिर ये डिफ़र करता है कि वो ये इसको रेशियो को उल्टा भी कर दें, मीन्स 40 सी सेट के और 60 जीएस के। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सी सेट वाले बंदे ही जो सी सेट क्वालिफाई कर पाए ऐसे बंदों को ही चूज़ करते हैं जनरली।
तो ये तो था एग्जाम पैटर्न। और पेपर एक ही होगा और जिसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड होगी। कोई जीएस और सीसेट का पेपर अलग अलग नहीं होगा, पेपर एक ही होगा। तो इस वजह से इनका कोई अलग अलग नहीं बनती और कट ऑफ दोनों की मिलके कंबाइंड बनती है। इसमें कोई क्वालिफाइंग जैसा सीन नहीं है, दोनों की कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम और जो इसमें क्वालिफाई करेगा उसका डीवी होके फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है कि आप जस्ट स्टूडेंट थे कि नहीं, है कि नहीं, और फिर आपको वो वेरीफाई करके फिर अप्रूव करते हैं। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ है? एग्ज़ाम सेंटर वहाँ है जहाँ दृष्टि के सेंटर्स है। दृष्टि के सेंटर्स कहाँ? जैसे दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, और ये 3 सेंटर्स मुझे पता है अभी। शायद आई होप कि लखनऊ में है कि नहीं, अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है, लखनऊ में उन्होंने शुरू किया कि नहीं किया, तो ये मैं डाउटफुल हूँ। लेकिन हाँ, दिल्ली, जयपुर एंड प्रयागराज में आप जाके ये टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। फिर मेंटरशिप कहाँ, ये प्रोग्राम कहाँ कहाँ चलेगा? तो ये अभी दिल्ली एंड प्रयागराज में तो ये पिछले साल से ही चल रहा है और जयपुर में भी इस बार शुरू करने का प्लान है इनका। तो जयपुर में भी शुरू होगा ये। तो इन 3 सेंटर्स पे अब ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम जैसा कि मेंटरशिप इसलिए क्योंकि यहाँ टीचर्स भी अलॉट होते हैं, टीचर्स, टेस्ट सीरीज़ ये भी चलती है इसमें। फिर रही बात, जो सबसे मेन बात कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से स्टार्ट होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स वो होंगे 30 सितंबर 2023 से ये स्टार्ट होंगे और क्लोज़ कब तक होंगे? 5 अक्टूबर 2023 इसको ये क्लोजिंग डेट है। मीन्स ये 6 दिन का सेगमेंट है फ्रेंड्स जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। तो आप जल्दी से कर सकते हैं इसको। 30 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा। और फिर एग्ज़ाम डेट कब है? एग्ज़ाम होगा 8 अक्टूबर 2023 को। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है इस दिन। और जो सेंटर होगा उसी पे एग्ज़ाम होगा। आप जयपुर, प्रयागराज या दिल्ली कहीं पे हैं तो वहाँ दे सकते हैं, दूसरे कोई स्टेट्स में नहीं होगा ये। फिर ये प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? अगर इसकी बात करें तो ये होगा 23 अक्टूबर से। मीन्स आपको लगभग 1 वीक के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर वो डीवी 23 अक्टूबर से डीवी स्टार्ट करके प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से फिर उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा। फिर फैसिलिटीज़ तो मोटी मोटी जैसे आपको पता है कि इसकी सबसे बढ़िया फैसिलिटी जो है वो है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी कैसी होती है, उसमें क्या क्या और फैसिलिटीज़ है, मैंने लाइब्रेरी वाले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है जो कि इंडिया में शायद ही कहीं मिले। सबसे बड़ी बात तो इसमें आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स बैठते हैं एक साथ, तो जो कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है वो एक बड़ा फैक्टर है इसमें। तो ये बात सबसे जो मेजर है जो हमें बेनिफिट करती है। तो साथ ही दूसरा टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस के भी। साथ ही गाइडेंस मीन्स वहाँ जो मैथ्स की फैकल्टी होती है, अदर जीएस की फैकल्टी होती है, उनसे आप डे टू डे डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही वो जो मेंटरशिप वाले टीचर्स होते हैं वो भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा रहा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं बता पा रहा हूँ ये सब। साथ ही वो जो लाइब्रेरी है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सेगमेंट और भी आगे जो उसमें देख सकते हैं लाइब्रेरी वाली वीडियो में कि उसमें क्या क्या और फैसिलिटीज़ है। सब बिल्कुल लग्जूरियस टाइप की लाइब्रेरी है, ठीक है। और फिर इसके जो PYQs की बात है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे इस चैनल पे एक PYQ का पेपर पड़ा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल यूपीएससी का जो पैटर्न है ना उसी को फॉलो करते हैं। इस बार चूँकि यूपीएससी का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पेपर वैसा ही बनेगा। ईजी तो नहीं कह सकते इस पेपर को, तो मॉडरेट टू हार्ड ही आता है ताकि सीरियस एस्पिरेंट्स एंट्री ले सकें। और ज़्यादा हार्ड आएगा तो ओबियसली उसका कट ऑफ पे असर दिख जाता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको अपने लेवल पे बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। फिर इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग अगर आपके पास आपके कोई और क्वेरी है जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया हूँ तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा फुल। और अगर कोई ऐसा होगा कोई फैक्ट जो कि
मेरे से गलत हो गया हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वापस पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको क्रॉस चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई जानकारी जैसे ही आती है मैं आपको शेयर करूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।